जितने भी प्राणी चराचर में हैं, जल में हैं, नभ में हैं, थल पर हैं, गुरु महाराज कहते हैं सब काल के जाल में, सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। भवसागर में गोते लगा रहे और भवसागर इतना गहन है, इतना गंभीर है कि उसको पार करना जीव के बस की बात नहीं। कि भवसागर में नीर अपारा और डूब रहा नहीं मिले किनारा। सभी जीव डुबकी लगा रहे, उसमें डूब गए भवसागर में। इतना गहरा है कि उसको पार करना जीव के बाद बस की बात नहीं है। लेकिन जिनको अपने जीवन काल में समर्थ सद्गुरु मिल जाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि पल में लिया कुंवारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। तो वो समर्थ सद्गुरु इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं कि वो चाहे तो जीव को पल में पार कर सकते। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम बगैर गुरु के ही भवसागर से पार हो जाएं। अपनी करनी से, अपने जप से, अपने तप से, अपनी साधना से, अपने पुण्य कर्मों से हम ये चाहते हैं कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये भी कहा गया कि कैसा भी हो तैरनहारा, कैसा भी हो तैरनहारा, जब तक मिले ना तेरा सहारा, जब तक मिले ना तेरा सहारा, हो ना सके भव पार सतगुरु एक तू ही आधार, सतगुरु एक तू ही आधार। तो कैसा भी तैराक हो, इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता है। जैसे बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं ना, उन समुद्रों को चाहे तुम कितने भी तैराक हो, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से उन समुद्रों को तुम पार नहीं कर सकते हो। समुद्र को पार करना है तो तुम्हें समुद्री जहाज पर बैठना ही होगा। पार नहीं करना है, उसमें डूब के मरना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनंतों जीव डूब डूब के मर रहे हैं। लेकिन अगर तुमको भवसागर पार करना है तो जिस तरह से समुद्र को पार करने के लिए समुद्री जहाज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु प्रदत्त नाम जहाज की जरूरत पड़ेगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बगैर नाम जहाज के कोई भी आज तक के इतिहास में, आज तक के इतिहास में तो कोई पार नहीं हो पाया है। तो अब कैसे हो जाएगा? कहते हैं कि नाम जहाज लगाए के कीना भव से पार। तो सतगुरु आते हैं
और एक आवाज लगाते हैं। पहले तो एक आवाज लगाते और ये बात भी समझ लो, जैसे सूरज निकलता है तो सूरज किसी एक कौम के लिए नहीं निकला है, एक मजहब के लिए नहीं निकला है, या एक देश के लिए नहीं निकला है। सूरज सबके लिए निकला है। नदियों में पानी बहता है तो कोई भी आके उस पानी को पी सकता है। पेड़ों में फल लगते हैं तो पेड़ तो मना नहीं करते भैया तुम कौन हो, ना तुम्हारी वो जाति पूछते हैं, ना मजहब पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं। जो भी चाहे उनके फल को तोड़ तोड़ के खाए। इसी तरह से जो संत होते हैं उनका प्रत्येक कार्य, उनका मिशन ही होता है सर्व हिताय सर्व सुखाय। किसी ने पूछा कि संतों का परिवार क्या होता है, तो कहा वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि उनका व्यक्तिगत परिवार नहीं है, उनके अपने कोई बच्चे नहीं है, उनका अपना कोई भी, उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका परिवार है। तो वो परिवार क्या है? सारा विश्व ही उनका परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। तो जो संत होते हैं उनको हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। ये हिंदुओं के संत हैं, ये मुसलमानों के हैं, ये हमारे मजहब में पैदा हुए, ये हमारे फिरका में पैदा हुए। तो जिस तरह से हम बटे हुए हैं जातियों में, मजहबों में, धर्मों में, उसी तरह से हम क्या करते हैं, ऊपर से जो परमात्मा का संदेश लेके आते हैं, जो खुदा का पैगाम सुनाने के लिए आते हैं, जो जीवों को भवसागर पार करने के लिए आते हैं, हम उनको अपनी दृष्टि से मजहबों में, धर्मों में बांट देते हैं। लेकिन उनका संदेश सबके लिए होता है। उनका एक ही पैगाम रहता है कि हम आए वही देश से और जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उस धाम से आए, उस देश से आए जो तुम्हारा सच्चा देश है, जो तुम्हारा सच्चा वतन है, जहां से तुमको यहां भेजा गया। कभी सामने कहा था कि हम आए धुर धाम से। धुर कहते हैं आत्माओं का सच्चा देश, शरीर का नहीं। जो रूह है, जो आत्मा, सोल है, जो उसका अपना सच्चा देश है कि हम आए धुर धाम से और लाए हुक्म हजूरी। वो मालिक का संदेश तुमको सुनाने के लिए आए। तो सबको उनका संदेश सुनना चाहिए कायदे से। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि सुनते ही नहीं लोग। तो गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि बच्चों, ये तुम्हारा देश नहीं है। अगर तुम्हारा ये देश होता तो तुमने तो बहुत अच्छा मकान बनाया, तुमने अपना परिवार बसाया, तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, तुमने दुनिया में बहुत रिश्ते नाते बनाए, लेकिन फिर भी तो दुनिया में नहीं रह पा रहे हो। सबको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा और कुछ भी साथ जाता नहीं। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि एक दिन का भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये हमारा देश नहीं, ये हमारा देश नहीं है। अगर होता तो हम यहां रहते। हमारे देखते देखते हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी और हमारे तमाम अपने निज परिजन देखते ही देखते दुनिया से विसर्जित होते चले जा रहे। चाहे तुम अरबपति बन जाओ तो दुनिया को छोड़ना है, चाहे तुम बिल्कुल कुछ नहीं कमाओ तो भी दुनिया को छोड़ना है। दुनिया को तो सबको छोड़ना है। भगवान आए, उनको भी दुनिया छोड़ना पड़ी और बड़े बड़े
आसुरी वृत्ति के लोग आए, उनको भी एक दिन दुनिया छोड़ना पड़ी। कि राम गयो रावण गयो, राम आए तो उनको भी एक दिन दुनिया से जाना पड़ा। वो तो स्वयं परमात्मा थे, स्वयं दुनिया के मालिक थे, लेकिन अगर मनुष्य शरीर में वो आए तो एक दिन उनको भी इस दुनिया से जाना पड़ा, क्योंकि उनने भी मर्यादा का पालन किया। कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक कछु थिर नहीं, या माया संसार। इस माया के संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। अंग्रेजी में एक वचन है कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। प्रकृति ये परिवर्तित होती रहती है। आज तारीख कितनी है? 6 दिन पहले कितनी ठंड थी भैया, और आज क्या हाल है कि धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है। तो चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो बालक है वो थोड़े दिन के बाद युवा बन जाते हैं, और जो युवा हैं वो थोड़े दिन के बाद फिर अधेड़ हो जाते हैं, और जो अधेड़ हैं वो थोड़े दिन के बाद वृद्धावस्था में आ जाते। सब परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और एक परिवर्तन ऐसा होता है कि उस परिवर्तन के बाद दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, सीधी राम नाम सत्य हो जाती है। तो गुरु महाराज आपको समझाते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा देश नहीं, इसको अपना नहीं मानो। क्योंकि अब लोग कोई मरता है ना तो आदमी अपने अपने बहाने ढूंढ लेता है। अरे वो तो तंबाकू खाता था इसलिए मर गया, अरे वो बूढ़ा हो गया इसलिए मर गया, अरे वो तो अच्छा वाला था लेकिन वो क्या है, वो किडनी खराब हो गई इसलिए उसको मरना पड़ा। तो भैया तू क्या पत्थर का बना है, तू लोहे का बना है, तू नहीं मरेगा कभी। दूसरों के लिए तो तू बहाने ढूंढ रहा है। अरे भैया मरने का भी तो एक बहाना चाहिए है। पहले क्या होता था, गुरु महाराज बताते हैं कि पहले सीधा ही, क्योंकि पहले सब बलिष्ठ रहते थे, स्वस्थ रहते थे, निरोगी रहते थे, क्योंकि वो सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान करे सब प्राणी। सबकी निरोगी काया क्यों रहती थी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे और भगवान का भजन करते थे और पाप कर्मों से बचे रहते थे, तो सब निरोगी काया में रहते थे। लेकिन फिर भी उनका एकदम बुलावा आता था। गुरु महाराज कहते हैं कि एकदम बुलावा आता था, नाम लेके ऊपर से बुलाने आते थे कि तेरा समय पूरा हो गया, मकान खाली कर। अच्छा वाला आदमी उसको दुनिया छोड़ के जाना पड़ती थी। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज ये अच्छा नहीं लगता है कि आदमी एकदम ही आप उसको बुला लेते हो। तो बोले क्या किया जाए? कि बोले थोड़ा सा नियम बदल दो महाराज। बोले कौन सा नियम बदल दे? बोले ऐसा कर दो ना कि हिले रोजी मौत बहाने, हिले रोजी मौत बहाने, कि मौत आए लेकिन उसका एक बहाना होना चाहिए कि भैया वो एक्सीडेंट से मर गया, या बीमारी से मर गया, या बूढ़ा था इसलिए मर गया। एकदम मरना अच्छा नहीं लगता। अच्छा एकदम कोई मर भी जाए ना तो आजकल इतना बढ़िया बहाना है कि वो साइलेंस अटैक हो गया उसका। तो भैया रात को सो रहा था, सुबह जगा ही नहीं, हकीकत में तो उसकी श्वास खत्म हो गई, लेकिन वो क्या कह देते डॉक्टर, साइलेंस अटैक, बगैर आवाज का अटैक हो गया उसको। तो बताइए आप। तो तब से ये चलन चल गया कि हिले रोजी मौत बहाने। तो तब से दुनिया में एक बहाना बन के हमको जाना पड़ता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो जब दुनिया से जाना है तो हमको वो काम करना है। बुद्धिमानी क्या कहती है कि ऐसी करनी कर चलो,
हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। बैठ जा माता। तो वो करनी क्या हो सकती है? अब सोचिए, कबीर साहब ने कहा कि मरते समय ऐसी करनी करके चलो कि मैं हंस रहा हूं और दुनिया रो रही हूं। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है जब मरने से पहले मैंने मरना सीख लिया हो। संत कहते हैं मरने से पहले मरना सीख ले। कि मरना किस बला का नाम है? उर्दू में उसको कहते हैं कि मौतुआ कलवंतु मौतुआ। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, या मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगो पूरन परमानंद। कि जीवत मृतक हो रहो तो तजो खलक की आस, और समर्थ सतगुरु है तेरे तो दुख पावे क्यों दास। तो संतों ने एक जुक्ति बताई। मरते समय क्या होता है? मरते समय क्या होता है? इस शरीर से गुरु महाराज कहते हैं ये ईश्वर के फरिश्ते आते हैं, वो क्या करते हैं? शरीर से, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है बहनों भाइयों, शरीर तो सबका यहीं रह जाता है ना, लेकिन कुछ तो इसमें से निकलता है। जो निकलता है उसको आत्मा कहते हैं। जो निकलता है उसको आत्मा कहते हैं। तो एक तो रास्ता ये है कि हम जब मरें तो हमने मरना तो सीखा नहीं, तो क्या होगा? ऊपर से फरिश्ते आते हैं। गुरु महाराज के वचन आपको बता रहा हूं। जो आपका नाम है वो नाम लेके आपको पुकारते हुए आते हैं कि माता दीन, राम प्रसाद, कल्लू राम, सीता देवी, मकान खाली करो, मकान खाली करो। तो हमको तो मकान खाली करना आता नहीं है। किसी को आता है क्या शरीर से निकलना? नहीं। बोलो बहनों भाइयों, नहीं आता। आता हो तो बता दो किसी को। किसी को नहीं आता है। हाँ, कोशिश जारी है, अपनी कोशिश जारी। जो सत्संगी है ना, उनकी कोशिश जारी है। तो आप तो हक्के बक्के रह जाओगे। तो ये क्या कह रहा है? मकान खाली करो। तो आपको करना नहीं आता है, तो गुरु महाराज कहते हैं तरह तरह के आयुध, तरह तरह के हथियार लेके आते हैं वो, और तुम्हारे शरीर के जर्रे जर्रे को तोड़ते हैं, भयानक मार लगाते हैं, रेसे रेसे को तोड़ते हैं। क्योंकि शरीर में आत्मा की चैतन्य सत्ता पूरे शरीर में विद्यमान है। तो उस समय इतना कष्ट होता है, इतना भयानक कष्ट होता है कि उस समय तुम हंसने की बात कर रहे हो। उस समय जीव दारुण चीत्कार करता है। सहजो भाई ने कहा कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होते अपार, और बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। जैसे कि 1000 बिच्छू एक साथ शरीर पर डंक मारे। इतना कष्ट जब होता है जब वो यम के फरिश्ते आते हैं और शरीर के जर्रे जर्रे को तोड़ के चेतन आत्मा को बरामद करते हैं। इतना कष्ट सभी को होता है, और इस कष्ट को हम एक बार नहीं अनंतों बार सहन कर चुके हैं बहनों भाई। जब भी हमारी मौत हुई तो हमको ऐसा लगा कि जैसे 1000 बिच्छू हमारे शरीर पर चिपक गए हो और एक साथ डंक मार रहे हो। तो ऐसे समय हंसना कोई मामूली बात है? बोलो बहनों भाई। नहीं। जब तुम्हारा परिवार बिछड़ रहा हो, जब तुम्हारा संसार उजड़ रहा हो, जब तुम्हारा देह के बंधनों से संबंध टूट रहा हो, और जितना भी तुमने रुपया पैसा हाट हवेली
मेल खजाना तुमने इकट्ठा किया, एक साथ सब छूट रहा हो, ऐसे समय में कौन हंस सकता है? बोलो, कोई हंस सकता है? लेकिन संत कहते हैं तुम हंस सकते हो। ऐसे समय में भी तुम अगर संतों की बताई हुई युक्ति से जीवन जियो तो तुम दुनिया से हंसते हंसते विदा हो सकते हो। लेकिन जियोगे जब तो उसमें करना क्या पड़ेगा आपको? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुमको साधु बनाने के लिए नहीं आया हूं, तुमको जंगल ले जाने के लिए नहीं आया हूं, तुमको तुम्हारे परिवार से छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, और फिर भी तुमको मैं भवसागर से मुक्ति दिला सकता हूं। बोलो सौदा मंजूर है क्या? बोलो मंजूर। अरे परिवार नहीं छूटेगा, घर द्वार नहीं छूटेगा, जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा, साधु भी नहीं बनना पड़ेगा, और धूनी भी नहीं रवाना पड़ेगी। सौदा मंजूर है क्या? मंजूर। बोलो। बहुत से लोगों इतने पे मंजूर नहीं है। नहीं भैया, हमको तो संसार सागर में बार बार आना है, बार बार मरना है, बार बार जन्मना है, और इसी संसार सागर में गोते लगाना है। अगर मंजूर होता ना तो एक बड़ा स्वर निकलता सभी का मंजूर है। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन को मंजूर है? बोलो, सबको मंजूर है ना? तो तरीका सुन लो आप, बहुत सरल तरीका है। बस आपको गुरु वचनों को पालन करना पड़ेगा। अगर गुरु के वचन नहीं माने, अपने मन के वचन माने, तो कल्पें बीत गई संसार में भटकते और आगे भी भटकते रहोगे। तो मन की मति मान के पछताओगे और मैर की नजर से गिर जाओगे। हम क्या करते हैं पता है? सब कुछ मन का कहा करते हैं। हम जिस देवता की पूजा करते हैं ना, वो भी हमारे मन का सिलेक्टेड होता है। शराब पीने वाला हनुमान जी की पूजा नहीं करेगा, उसको भैरव बाबा नजर आएंगे कि जेऊ थोड़ा सा पी लेंगे और मैं पी लूंगा, उनके नाम पर प्रसाद चढ़ा के थोड़ा सा मैं भी पी लूंगा। मेरे घर पे एक शराबी आया, शराब में धुत। मैंने कहा भाई साहब आप शराब पी के आए? क्या बोला? अरे तोबा तोबा तोबा, कैसी बात करते हैं मास्टर जी आप? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। बोले कैसी बात करते हो? मैंने आज तक शराब नहीं पी, और पिए बैठा और क्या कह रहा? मैंने आज तक शराब नहीं पी। तो मैंने कहा अभी क्या पिए हो तुम? बोले महाराज मैं तो भैरव का प्रसाद लेके आया हूँ, भैरव का प्रसाद लेके आया हूँ। किसने कह दिया मैं शराब पिए हूँ? बोले मेरे जैसा तो कोई इंसान नहीं। तो देवता भी हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं? जो हमारे अवगुणों के अनुकूल हो, जो हमारे अवगुणों को सहन कर सके। जैसे मांस खाने वाला है तो वो काली मैया की ओट में शिकार कर रहा है। काली मैया मांस खाती है और मैं भी मांस खा लूंगा उनके नाम पर। और हकीकत में क्या था ये तो आप लोग जानते हो कि वो भवानी माता, पार्वती माता राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा विकराल रूप बनाया। और विकराल रूप कैसा? बहुत भयानक कि आधे तो राक्षस देख के डर से ही मर जाएं, ऐसा विकराल रूप बनाया उन्होंने। और राक्षसों को उसको मारती हुई चली गई, गर्दन काटती हुई चली गई। और राक्षस भी कौन? जो शराब पीते थे, जो मांस खाते थे, जो परनारी गमन करते थे, जो सज्जनों की हिंसा करते थे, उनको वही तो राक्षस है दुनिया में। तो उनका वध करने के लिए उन्होंने ऐसा रूप बनाया था थोड़ी सी देर के लिए। और जब भगवान शंकर ने देखा कि इनका तो इतना विकराल रूप हो गया है, तो हो सकता है ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दें। तो उन्होंने क्या किया कि वो जिस रास्ते से गुजर रही थी उस रास्ते में जाके वो लेट गए। और वो तो क्रोधाग्नि में जलती हुई और राक्षसों का संहार करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। तो नीचे तो देख ही नहीं रही थी,
तो चलते चलते उनका पैर भगवान शंकर के ऊपर पड़ गया। फिर क्या हुआ, तो जब उन्होंने नीचे देखा, अरे बोले मेरे से गजब हो गया, बोले मेरा पैर इन पे पड़ गया। तो इतनी बड़ी जीभ निकल गई उनकी। वही फोटो खिंचा हुआ है, वो जो घरों में जो माँ काली का फोटो है ना, वही फोटो घर घर में लगा हुआ है। उन्होंने मांस कभी नहीं खाया था। आप जो सोचो कि काली की ओट में हम मांस खा लेंगे, और पार्वती मैया, माँ एक बात बता, पार्वती मैया अर्धांगिनी कौन की? भगवान शंकर की। भगवान शंकर कौन? महान योगी, जो एक बार में ही हजारों वर्ष तक योग पर बैठ गए तो बैठ गए। और उनकी सीता रसोई में क्या वो मांस पका पका के शंकर भगवान को खिलाती थी? बोलो नहीं। तो फिर तुम काय को खाते हो उनके नाम पे? वैसे खाना है खूब खाओ कि भैया मैं तो मांस खाऊंगा, मैं शराब पीऊंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं ठगी करूंगा, मैं दुराचार करूंगा, मैं पापाचार करूंगा, क्योंकि मुझे नरक में जाना है। खूब जाना कौन मना कर रहा है? कि समझा है समझे नहीं, और कहे जो मन की डोर, और बहने को बेजान दे, और दे धक्के दो और